दोस्तों कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन किसी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर किसी देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर हो तो उस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। ये वजह कि एक तरफ दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका, जिसके अंदर जहां 14,000 से ज्यादा एयरपोर्ट मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में लगभग 400 से 500 की संख्या में एयरपोर्ट हैं। इसलिए दुनिया का हर देश अपने आप को विकसित करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन पर अपना पूरा फोकस लगाए हुए है और उन्हीं देशों में से एक इंडिया और यूएई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में यूएई ने एक ऐसे ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के बारे में प्लान तैयार किया है जिसके बारे में पूरी दुनिया में अब तक किसी ने नहीं सोचा था। जिस ट्रेन को आप पटरियों के ऊपर दौड़ते हुए देखते हैं, यूएई अब उसी ट्रेन को समुद्र के रास्ते से लगभग 2000 किलोमीटर दूर भारत तक पहुंचाना चाहता है, और वो भी समुद्र के भीतर से। और ट्रेन की रफ्तार इतनी ज्यादा होगी कि महज 2 घंटे के भीतर यूएई से निकला हुआ वो ट्रेन भारत के मुंबई शहर में पहुंच जाएगा। जैसे ही यूएई ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, वैसे दुनिया भर की तमाम संस्थाएं इस सवाल को खड़ा करने लगी कि अगर कभी समुद्र के भीतर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। अगर आज के वक्त में पटरी के ऊपर चलने वाली किसी ट्रेन में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे निपटना बड़ा मुश्किल हो जाता है और न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। और अगर समुद्र के भीतर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन में कोई दुर्घटना हो जाए तो उसमें बैठे इंसानों का क्या होगा, या फिर कैसे बचाया जाएगा अंदर बैठे यात्रियों को। और दुर्घटना से बचाव के लिए यूएई ने क्या प्लान कोई बनाया है या नहीं, जिसके बाद यूएई ने दुनिया के सबसे अजीबोगरीब ट्रांसपोर्टेशन प्लान के हर एक जवाब को सबके सामने रखा। और आज के इस वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि यूएई से निकलकर एक ट्रेन कैसे पानी के रास्ते मुंबई तक पहुंचेगी, और जब कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप शायद ये सोचने लगेंगे क्या ऐसा भी संभव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यूएई दुनिया का एक ऐसा देश है जो अब तक न जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट पर सफलतापूर्वक काम कर चुका है जिससे पहले कभी दुनिया ने सोचा भी नहीं था। शायद दुनिया का कोई देश इस बात को सोचा होगा कि समुद्र के ऊपर एक शहर बसाया जा सकता है। जिस पानी की कमी से पूरा अफ्रीका जूझ रहा है, पानी की उसी कमी को दूर करने के लिए समुद्र के पानी को भी छानकर पीने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रेगिस्तान के मैदान में पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग, जिसकी ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर है, उतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है। ये सब कुछ कर दिखाया है यूएई ने, और अब उसने एक ऐसे असंभव प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है जहां समुद्र के रास्ते से एक ट्रेन महज 2 घंटे में भारत तक पहुंच जाएगी। हाल ही में यूएई में हुए इंटरनेशनल मीटिंग के दौरान यूएई के नेशनल एडवाइजर कमेटी के सदस्य अब्दुल्ला अल सही ने यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर वजीरा से मुंबई के बीच अल्ट्रा वायलेट स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट को पेश किया। और उसने बताया कि अगर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाए तो यूएई से भारत महज 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि दोनों ही देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी बड़ी आसानी से और बड़ी भारी मात्रा में किया जा सकेगा। अब्दुल अल सही ने कहा कि अगर ये प्रोजेक्ट काम कर गया तो यूएई से भारत तक बड़ी आसानी से डीजल और पेट्रोल को पहुंचाया जा सकेगा, और वहां से भारत तक तेल पहुंचाने में ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ यूएई अपने देश में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए भारत से पानी को खरीदकर आसानी से अपने देश में ला सकता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आसानी से वहां से तेल जहां तक भारी मात्रा में पहुंच जाएगा तो भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम में भारी गिरावट आएगी, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल और डीजल को यूएसए भारत में लाने के लिए बड़े बड़े जहाजों का इस्तेमाल करती है, जिससे बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन इस ट्रेन के माध्यम से लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल को महज 2 घंटे के भीतर भारत तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूएई भारत से पानी खरीदकर अपने देश लेकर वापस जाएगा, यानी भारत अपने देश में मौजूद पानी को बेचकर बड़ा अच्छा फायदा कमा सकता है, क्योंकि इस वक्त यूएई अपने देश में पीने के पानी को उपलब्ध कराने के लिए समुद्र के खारे पानी से नमक को अलग करके अपने देश को हर एक नागरिक तक भेजता है, और ऐसा करने में उसे भारी भरकम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर समुद्र के भीतर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई भयंकर सुनामी आ जाती है, या फिर कोई भयंकर समुद्री तूफान आ जाता है, तो इससे बचने के लिए क्या यूएई ने कोई प्लान बनाया है या नहीं।
दोस्तों, एक बात तो साफ है कि जब पानी के ऊपर होने वाली दुर्घटना इतनी भयंकर होती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी के भीतर होने वाली दुर्घटना कितनी खतरनाक होगी। और समुद्र के भीतर दुर्घटना के बाद रेस्क्यू करना भी किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि अंडर वाटर रेल रूट केवल 2000 किलोमीटर का होगा, जहां दोनों ही देश बीच बीच में अपने चेक पॉइंट बना सकते हैं। यानी कि पानी के ऊपर तैरने वाला एक खास तरीके का रेलवे स्टेशन भी आप उसे बोल सकते हो, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के वक्त या फिर रेलवे रूट में किसी मेंटेनेंस के वक्त किया जाएगा। बाकी अगर समुद्र के भीतर कोई दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत ही वहां तक मदद पहुंचाई जा सके। वहीं इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर्स का कहना है कि इस अजीबोगरीब रेलवे रूट का इस्तेमाल सबसे पहले तो सामान की ढुलाई के लिए ही किया जाएगा। यानी दोनों ही देश एक दूसरे से जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए पहले इन रेलवे रूट का इस्तेमाल करेंगे। और जब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तो उसके बाद पैसेंजर को एक देश से दूसरे देश में आसानी से पहुंचा देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर समुद्र में होने वाले किसी सुनामी या फिर भयंकर तूफान की बात करें तो ये नेचुरल डिजास्टर भी इस रेलवे रूट के लिए बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। इस पर प्रोजेक्ट डिजाइनर का कहना है कि दोनों ही देशों को रेलवे रूट के आसपास के समुद्री इलाके में एक भारी भरकम और बहुत ही एडवांस क्वालिटी का अलार्म सिस्टम लगाना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भविष्य में भूकंप आता है या फिर कोई समुद्री तूफान आने वाला है तो इसकी जानकारी पहले ही रेलवे डिपार्टमेंट तक पहुंचाई जा सके। अगर किसी नेचुरल डिजास्टर से पहले थोड़ा वक्त मिल जाता है तो इस रेलवे रूट को उसी वक्त रूप दिया जाएगा, ताकि किसी इंसान की जान जाने से बच जाए। वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट इंजीनियर्स का ये भी कहना है कि इस रेलवे रूट को जाने की एक ऐसी रेलवे रूट जो पानी के अंदर तैर रहा होगा, उसको इतना अधिक मजबूत बनाया जाएगा कि वो आसानी से समुद्र के अंदर बड़े बड़े तूफान और भूकंप को झेल लेगा। खैर, ये बातें सुनने में भले अजीब लग रही हो, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात एक ऐसा देश है जो किसी भी कल्पना को वास्तविकता में बदलने की ताकत रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही देशों के बीच जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए हवाई जहाज आसानी से मौजूद है तो फिर इतना रिस्क लेकर समुद्र के भीतर रेलवे रूट बनाने की क्या जरूरत। तो दोस्तों, आपको बता दें, हवाई जहाज से एक दूसरे से दूसरे देश में एक वक्त में लगभग 200 से 250 पैसेंजर को पहुंचाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ हवाई जहाज से किसी सामान की ढुलाई करना, यानी किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत महंगा साबित होता है। लेकिन रेल एक ऐसा साधन है जिससे एक ही वक्त में कई सौ पैसेंजर्स, यानी एक हवाई जहाज से कई गुना ज्यादा पैसेंजर्स को एक ही वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। और रेलवे के अंदर सामान को भरने की क्षमता हवाई जहाज से 100 गुना ज्यादा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त भारत और यूएई के बीच जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनमें से अधिकतर पानी के जहाजों द्वारा ही होते हैं। पानी के बड़े बड़े जहाजों की औसत रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऐसे में किसी सामान को भारत से अरब पहुंचाना या फिर यूएई से भारत तक लाने में कई सप्ताह का वक्त लग जाता है। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया जाए तो हजारों टन सामान को महज 2 घंटे के भीतर यूनाइटेड अरब अमीरात से भारत तक लाया जा सकता है और भारत से वहां तक पहुंचाया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस रेलवे रूट के द्वारा भारत तक लाने वाले सामान का खर्चा 60% से ज्यादा कम हो जाएगा। ये वजह है कि दोनों ही देश इस प्रोजेक्ट को तैयार करने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे और क्यों यूनाइटेड अरब अमीरात दुनिया के सबसे अजीबोगरीब रेल रूट को तैयार करने के पीछे लगा है। दरअसल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को किसी देश की रीढ़ की हड्डी ऐसा ही नहीं माना जाता। एक देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितना बेहतरीन होगा वो देश उतना ही ज्यादा विकसित होगा। और ये बात बिल्कुल सच है। यही वजह है कि पूरी दुनिया का जो इस वक्त का सबसे विकसित देश है यानी अमेरिका, वहां पर इस वक्त 14,000 से ज्यादा एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत में 500 से भी कम एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। खैर, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको क्या लगता है, क्या यूनाइटेड अरब अमीरात अपने इस अजीबोगरीब प्रोजेक्ट को कभी पूरा कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी ही जानकारियों से भरी वीडियोस लाती रहती है।